अस्सलामुअलैकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहमीज़ तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान दराज, ख़ास और आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साला शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाले और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े, जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती, ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफ़रान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिस्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बिना पर जो कि वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। उसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारफ तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमत और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ खून चूसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनके हमरा सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फ़ासला बहुत ज़्यादा हो, ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल करा। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारिब नामी बुलंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। खुशहाल परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौम सबा खंडराट में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है। और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़ये का यूँ नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते।